नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एमडी माथुर। अभी हमारा भारत काफी दुख में चल रहा है। अभी कश्मीर मुद्दे को लेकर हमारा भारत काफी पीड़ित है। हमारे पूरे भारत में एक सदमा सा पहुंच चुका है। हमारे कई वीर जवान शहीद हो चुके हैं। अब हमारा वो तिरंगा जो है वो भी ये कहने लगा है कि पहले तो हम फहराने के काम आते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, हम शहीदों के कफन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे देश की जो जनता है काफी इस पर पीड़ित है। अभी सरकार ने आदेश जारी किया है कि जितने भी पाकिस्तानी हमारे भारत में आए 48 घंटे में भारत छोड़ दें। लेकिन हमारे देश में ही कुछ हमारे भारत का विरोध करते हैं, हमारे भारत का खाते हैं, लेकिन जासूसी पाकिस्तान की करते हैं। ऐसे लोगों को भारत में रहना जरूरी नहीं है और तुरंत यहां से सरकार को चाहिए कि जितने भी पाकिस्तानी हमारे भारत में हो उनको खोज कर बाहर यानी पाकिस्तान भगा देना चाहिए। आइए बात करते हैं। हमारे देश में देखे होंगे कि काफी चर्चित सीमा हैदर जी बॉर्डर पार करके आई हैं, हमारे भारत में बराबर रह रही हैं, तो इन पर जनता का क्या ख्याल है? आइए हम चलते बात करते हैं। हमारे पास एक यूट्यूब पर बराबर बनी रहने वाली समाज सेविका संजू निषाद जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या हमारे भारत में ऐसे लोगों का रहना जरूरी है, क्या इनको रहना वाजिब है या नहीं। आइए बात करते हैं। संजू निषाद जी, आप एक समाज सेविका हैं और गायक भी हैं, तो ये बताइए, अभी अभी हमारे देश पर हमला होता है, हमारे कई वीर जवान शहीद हो रहे हैं, पर्यटक काफी मारे जा रहे हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि अभी 48 घंटा की मोहलत दी थी। अभी काफी लोग हैं। एक चर्चा में सुनी बहुत दिन पहले, सीमा हैदर प्यार मोहब्बत में बॉर्डर पार करके चली जाती है। क्या हमारे भारत में रहना उचित है उनका? उचित तो नहीं है। जितने दर्शक देख रहे हैं सभी से मेरा नमस्ते प्रणाम। मैं हूं संजू निषाद, मेरा चैनल है संजू निषाद 053। आप लोग जरूर एक बार जाके देखिए। ये अच्छी बात तो नहीं है आई हैं, जैसे जैसे दुर्घटना हो रहा है, इस समय लड़ाई हो रही है, मतलब अभी तो बहुत जल्दी में हादसा बहुत बड़ा हुआ है, तो सीमा हैदर तो एक लोकेशन दिखाते हुए आ गई यहाँ भारत में। अब तो मेरा तो यही कहना है कि उसको यहाँ से भगाइए, मेरे भारत देश को यहाँ से हटा के उसको पाकिस्तान भेजिए। अरे प्यार मोहब्बत में आई है तो अरे प्यार मोहब्बत गया भाड़ में, वो रास्ता दिखा दिया, और भी बड़ा दुर्घटना हो सकती है। हम तो यही कह सकते हैं कि उसको यहाँ से भगाइए, सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजिए। भाई काफी दिन हो गया सीमा हैदर को आए, यहाँ उसका परिवार बस गया, उसकी शादी हो गई, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब शादी वो तो अपनी मर्जी से की है, 4 बच्चे तो लेकर आई है। 4 बच्चे जब उसका बड़े होंगे तो क्या करेंगे, हो सकता है 4 बच्चे तो लेके आई है। तो सरकार को जब ये सीमा आई तब तक इसके जासूसी जो मार रहे थे, उसको कुछ जान रहे थे, उस पर भी हमारी सरकार को देखभाल तो करना जरूरी था उस समय। वो सरकार नहीं देखते हैं ना, यही तो बात है। सरकार भी तो उल्टी सीधी चल रही है, मोदी की सरकार चल रही है। ज्यादा जो कोई टिप्पणी करता है तो उसमें कुछ ना कुछ उसी के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। जैसे बड़ा से कोई घटना होता है तो मोदी खुद ही उसी में सहमत हो जाते हैं। कमी तो उनकी है, सरकार उनकी है। उनको सोचना चाहिए ना कि पाकिस्तान से लाके हिंदुस्तान में बसा लिए, क्यों बसा लिए? 4 बच्चे के साथ आ गई, क्या मतलब थी? इसको आना भी था तो अकेली आती, बच्चे लेके क्यों आई? उसके बच्चे बड़े होंगे जब, तो क्या करेंगे? आगे चल के हो सकता है कि भारत में आग लगा दें। अब ये सोशल मीडिया पर बराबर चलता है, उसका पति बात करता रहता है, ये तो इस तरह से हमारे देश को खतरा भी हो सकता हाँ, है। तो और का खतरा तो ही सकता है कभी भी। ऐसे देखो आगे चल के कभी भी, अभी तो मैं इतना भी नहीं कह सकती हूँ, कभी ऐसा बम लगेगा ना कि पूरा भारत तमाम हो जाएगा। भाई इसी तरह दुश्मन हमारे जब बीच में ही मौजूद रहेंगे तो हमारे देश को तो खतरा, जैसे अभी हुआ, अभी जो हमला हुआ वहां, तो उसमें हमारे ही यहाँ के जो बीच में मौजूद थे, उनके यहाँ जो घटना करने वाले उन्हीं के यहाँ मिले थे, खच्चर के साथ टहलते थे, लोगों को हिंदू मुसलमान की बात बता रहे थे, हिंदू हो अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ। लेकिन देखेंगे कि जो शहीद हुआ है उसमें हमारा एक मुसलमान भी भाई है। लेकिन फौज में जो हमारे देश के नौजवान बॉर्डर पर लगे हुए हैं, वहां पर हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता है, क्योंकि लेकिन अब यहाँ कहना है कि जब कहते हैं आतंकवादियों की जात नहीं होती थी, जात पूछकर ऐसा घटना हुआ वहां पर हुआ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना, जात वात नहीं पूछना चाहिए। जैसे जात पर जात पे आ गए तो उसको क्यों रख लिए ला के भारत में? वो उसको भेजिए ना पाकिस्तान। जब जात पर जात पे आ जाती है तो हिंदू मुस्लिम में आ जाती है। जब बात कि यहाँ हिंदू रहना चाहिए, मुस्लिम के भगाइए, तो सीमा भी तो मुस्लिम है, क्यों उसको ला के भारत में रख लिए? तो भाई सब हमारे टोटल जो मुसलमान हैं, हमारे भारतवासी हैं, वो भी हमारे सपोर्ट में है, वो भी भारत के बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुनाहगार हैं
हाँ है। जो हमारे देश को खतरा पैदा कर रहे हैं। जैसे 100% है तो उसमें से 75% मुस्लिम सही है, 25% गलत हैं। तो 25% जो गलत हैं उनके साथ साथ वो 75% जो सही हैं वो उनको भी उसी बुराई में घोषित हो रहे हैं। तो उनको गलती नहीं है, जो 25% है उन्हीं की गलती है। उनको ढूंढ निकालिए ना, कहाँ है वो, उनको भगाइए। हमें थोड़ी कहें कि भारत से पूरी मुस्लिम भगा दो। क्यों भाग जाएंगे मुस्लिम? मुस्लिम यही कहते यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? बहरी आके बस जा रहे हैं, सीमा आके बस जा रही है। तो पुरखे पुरखे से मतलब मालूम नहीं कब से बसे हुए हैं, हम लोग तो नहीं पता है, पूछते पूछते साकिया बसे हैं। कहाँ मुस्लिम जाएंगे? भाग के पाकिस्तान जाएंगे? अभी एक सीमा आई, कल दूसरी सीमा आएगी, परसों तीसरी आएगी, तो हमारे भारत का इस तरह से खुफिया राज खुलता रहेगा, ऐसे खुलता रहेगा। काफी हमारे देश में आक्रोश है इस तरह से सीमा हैदर को भी लेकर, काफी इस तरह से कि कभी भी जिस तरह से हो रहा है, अभी हमारे बीच में ही हमारा ही भाई दुश्मन बन रहा है, हमारे देश को तबाही के मुकाम पर मचा रहा है। लेकिन कहना चाहूंगा कि हमारा भारत खामोश नहीं बैठेगा, इसका जवाब हमारा भारत जरूर देगा। जो हमारे शहीद हुए हैं, हमारे बेटे, हमारे भाई जो शहीद हुए हैं, हमारा भारत उसका बदला जरूर लेगा। इसीलिए कहना चाहूंगा कि सेना को हथियार थमा दो, सेना को आदेश थमा दो, अब घाटी कोई बैर नहीं, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा वहां पे अब कोई खैर नहीं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।